हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 16, दैट इज प्रमोशन डिसीजंस, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, पब्लिक रिलेशंस, पब्लिसिटी एंड सेल्समैनशिप। तो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, अभी हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि एडवर्टीजमेंट के बारे में पढ़ा था, सिर्फ वो कैसे करते हैं, कैसे कैसे होती है, क्या क्या फीचर्स एडवांटेजेस वगैरह थे, कैसे कैसे होती है। सो इस चैप्टर में हम प्रमोशन डिसीजन का पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें हम सेल्स प्रमोशन लिखेंगे कि हम जब जाके खुद जाके जाते हैं, जगह जगह जाके करते हैं अपनी एडवर्टीजमेंट, मतलब इंड्यूस करते हैं अपने कस्टमर्स को। देन पर्सनल सेलिंग कि आप डोर टू डोर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो। देन पीआर, पब्लिक रिलेशन, जब मीडिया प्रेस वाले आपका पीआर करते हैं। देन पब्लिसिटी, जब बड़े बड़े जर्नल्स आर्टिकल लिखे जाते हैं। देन सेल्समैनशिप की आप जब कोई डिस्ट्रीब्यूटर सेलेक्ट करते हो। तो अभी इस चैप्टर में ये सारे टर्म्स पढ़ने वाले हैं वन बाय वन करके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेल्स प्रमोशन की मीनिंग्स एंड डेफिनेशन से। सो सेल्स प्रमोशन refers to short term activities designed to stimulate immediate customer buying or dealer effectiveness. It includes incentives like discounts, gift coupons, contests and encourage quick sales। मतलब देखो सेल्स प्रमोशन जो होता है शॉर्ट टर्म एक्टिविटीज होता है, जिसमें हम इमीडिएट कस्टमर्स को, मतलब हमें ना उनको इमीडिएटली मनाना है कि बस वो सामान देख रहे हैं, उनको इतना अच्छा ऑफर दो कि वो इमीडिएट खरीद लें वो सामान। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है, डिस्काउंट दे रहे हो, गिफ्ट कूपन दे रहे हो, जिससे आपकी क्विक सेल इंक्रीज हो जाए। सो द मेन पर्पज इज टू इंक्रीज सेल्स विद अ लिमिटेड टाइम। इसका मेन पर्पज क्या क्या होता है, सिर्फ अपनी सेल्स को इंक्रीज करना है छोटे टाइम के अंदर अंदर। ठीक है, एंड कस्टमर को अट्रैक्ट करना अपने ब्रांड की तरफ। सो इट कॉम्प्लीमेंट्स अदर promotional such as advertisement, personal selling. In simple terms, sales permission add extra value to product for a short period to motivate buy। तो इन सिंपल वर्ड्स की बात करें तो सेल्स प्रमोशन क्या है, एक एक्स्ट्रा वैल्यू है प्रोडक्ट की जो हम शॉर्ट पीरियड में मोटिवेट कर देते हैं अपने कस्टमर को खरीदने के लिए। सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेल्स प्रमोशन की, ऑब्जेक्टिव्स क्या है सेल्स प्रमोशन के। सो फर्स्ट इज इंक्रीजिंग सेल्स वॉल्यूम। इससे हमारी सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए क्योंकि इमीडिएट परचेज कर रहे हैं। सो द प्राइमरी गोल ऑफ सेल्स प्रमोशन इज टू इंक्रीज ओवरऑल सेल्स क्विकली, शॉर्ट टर्म ऑफर्स, डिस्काउंट, करेज कस्टमर टू बाय, लीडिंग अ टेम्परेरी बूस्ट इन सेल्स वैल्यू। मतलब हमें टेम्परेरी बूस्ट मिल जाता है हमारी सेल्स वैल्यू में। सेकंड वन दैट इज हेल्प्स लॉन्च टू अ न्यू प्रोडक्ट। सो सेल्स प्रमोशन हाई इन इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट्स इन बाय encouraging कस्टमर टू बाय देम, फ्री सैंपल्स, इंट्रोड्यूस दी ऑफर्स एंड डिस्काउंट। देखो प्रोडक्ट नया है, हमें नया प्रोडक्ट है, हमें तो नहीं पता उसके बारे में, तो वो हमें फ्री सैंपल्स देंगे। उन सैंपल्स के बाय हम देखेंगे, हाँ सैंपल इतना टेस्टी है, इतना यम है, तो ओवरऑल प्रोडक्ट कितना अच्छा होगा, तो उनसे उनकी सेल्स बढ़ जाएगी। मतलब न्यू प्रोडक्ट अच्छे से लॉन्च कर सकते हैं मार्केट में। थर्ड वन दैट इज encourage repeat purchases. Promotion like coupon, loyalty point motivate satisfied customers to purchase again and again, ensuring long term customer retention। देखो अभी आपने उनको दिया है कि आप कुछ परचेज करो तो आपने कूपन दे दिया कि जब नेक्स्ट टाइम आओगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, तो इससे आपको 2 सेल्स हो जाएंगे। फ्यूचर सेल्स के लिए भी आप अभी से मोटिवेट कर रहे हो उनको खरीदने के लिए। फोर्थ वन दैट इज टू ब्लॉक कॉम्पिटिटिव मोटिव्स। अट्रैक्टिव ऑफर्स प्रिवेंट कस्टमर फ्रॉम शिफ्टिंग कॉम्पिटिटर्स ब्रांड, मेंटेनिंग अ मार्केट शेयर। कि देखो अभी हम ऑफर्स अच्छे दे रहे हैं तो वो हमारे साथ ही सामान लेंगे ना, किसी और के पास नहीं जाएंगे। नेक्स्ट वन दैट इज ट्रेड प्रमोशन, इंप्रूव रिलेशनशिप विद डीलर्स, प्रोवाइडिंग इंसेंटिव्स और एक्स्ट्रा margins to dealers, improve their cooperation, ensure better production daily and promotion in stores। के देखो भी वो सेल्स में आपकी इतनी हेल्प कर रहा था, अगर आपको थोड़े से एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स दे दोगे तो आपकी कोऑर्डिनेशन जो होगी वो भी अच्छी खासी बनी रहेगी उनके साथ। सिक्स वन दैट इज रिड्यूस नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन सेल्स ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइसेस। when prices rises, promotion like discounts, combo offers, maintaining customer interest। में देखो प्राइसेस बहुत हाई कर रहे हो बट आपने इसमें लिखा देना 10% ऑफ है, तो उसकी सेल ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, तो इससे ना प्राइसेस में ज़्यादा इंक्रीज होता है, उन पर भी इफेक्ट नहीं पड़ता ज़्यादातर। सेवन वन दैट इज टू सप्लीमेंट एडवर्टीजमेंट एंड पर्सनल सेलिंग। सेल्स प्रमोशन सपोर्ट एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग। यहाँ पे ना जो सेल्स प्रमोशन होते हैं, एडवर्टीजमेंट पर्सनल सेलिंग को भी काफ़ी प्राइस अप दे देते हैं। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू बुक बात करते हैं, वैसे तो बुक में ज़्यादा कुछ खास है नहीं, डिटेलिंग ऑलमोस्ट सेम है। तो मीनिंग की बात करें तो सेल्स प्रमोशन एक थर्ड मेजर कॉम्पोनेंट होता है हमारा मिक्सअप का। प्रमोशन एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है लॉन्ग टर्म इफेक्ट के लिए। देन ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो एक ब्रिज गैप फिल कर देता है पर्सनल सेलिंग और एडवर्टीजमेंट के बीच में। बस सेल्स वैल्यू में इंक्रीज हो जाती है, न्यू प्रोडक्ट आ जाता है, क्योंकि हु कैन नॉट अफोर्ड हैव एडवर्टाइजमेंट, जो ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट के लिए एक्सपेंडिचर अफोर्ड नहीं कर सकता वो सेल्स प्रमोशन की तरफ
जाता है, ठीक है, जैसे फ्री सैम्पल्स वगैरह देना। देन रिपीटेड कस्टमर लाइक बाय टू गेट वन फ्री 25% एक्स्ट्रा दे देते हैं, जैसे कार्ड गोल्ड मेंबरशिप, प्लेटिनम मेंबरशिप कार्ड दे देते हैं ना, सिल्वर कार्ड दे देते हैं, ये भी सब इसी का पार्ट होता है। देन उसके बाद जो कस्टमर्स होते हैं वो भी मोटिवेट, कॉन्टेस्ट जो होते हैं, मतलब कॉन्टेस्ट भी ऑर्गेनाइज करते हैं जो डीलर्स को मोटिवेट करते हैं, मतलब बोलते हैं ना कि डीलर 6 डीलर्स है, सबको बोलो जो ज़्यादा सेल्स करेगा उसको कुछ मिलेगा, तो फिर जो सब ज़्यादा सेल्स करेगा सेल्स भी इंक्रीज हो जाएगी, उनको मोटिवेशन भी मिल जाएगी। तो बस बुक के अकॉर्डिंग तो ये था, ज़्यादा कुछ नहीं है। अभी नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, दैट इज मेथड्स ऑफ प्रमोशंस की, मेथड्स ऑफ प्रमोशन की, प्रमोशन के कौन कौन से मेथड है। तो फर्स्ट इज कूपन्स। कूपन्स क्या होता है, देयर आर वाउचर्स ऑफरिंग डिस्काउंट और फ्यूचर परचेजेस इंकरेज कस्टमर टू बाय अगेन। अपने कूपन दे दिए कि आप कूपन ले जाओ, अभी नेक्स्ट टाइम पे जब आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, तो फ्यूचर सेल्स के लिए इंक्रीज हो गया। सेकंड वन, दैट इज फ्री सैम्पल, स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ अ प्रोडक्ट गिवन फॉर फ्री टू प्रमोट ट्रायल एंड बिल्ड इंटरेस्ट। आप उनका इंटरेस्ट बिल्डअप करने के लिए फ्री में सैंपल्स दे रहे हो, इनसे आपको उनका टेस्ट भी पता लग जाएगा और आपकी सेल्स भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। थर्ड वन, दैट इज गिफ्ट। फ्री आइटम्स गिव द परचेज टू एड एक्स्ट्रा वैल्यू टू अट्रैक्ट कस्टमर, कस्टमर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं गिफ्ट से। देन फेयर्स एंड एग्जीबिशन, ऑर्गेनाइज इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर दो जिससे कि कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाए और अवेयरनेस थोड़ी सी बढ़े। देन एक्सचेंज स्कीम, कि हमको एक्सचेंज दे दो, मतलब वो डर के मारे कहीं खरीदेंगे ही नहीं, कि अगर हमें जाके पसंद नहीं आया तो एक्सचेंज नहीं करेंगे, तो एक्सचेंज ऑफर भी रखो। कस्टमर एक्सचेंज old product for new and reduce the prices and often used for electronic and appliances। कभी कभी आप जैसे बोलते हैं ना कि जैसे बुक्स वाला होता है कि पुरानी बुक देके न्यू बुक ले लो, तो यहाँ पे वो वाली बात हो रही है। देन उसके बाद सिक्स, दैट इज प्राइस ऑफ ऑफर्स, टेम्परेरी रिडक्शन इन प्राइस प्रिंटेड ऑन पैकेज टू इनकरेज इमीडिएट परचेजेस, कि जो प्राइस मतलब जो हमारा एमआरपी होता है उससे कम के आप दोगे तो तब भी आपकी सेल्स बढ़ जाएगी। सेवन वन, दैट इज क्वांटिटी ऑफर्स, एन एडिशनल क्वांटिटी प्रोवाइड द सेम प्राइस लाइक बाय वन गेट वन फ्री, ये क्वांटिटी बेस पे जब ऑफर दे रहे होते हो। देन एट्थ वन, दैट इज free bills for use of credit card, special gift or pointed offer to customer who make purchases through certain credit cards, की कुछ जैसे कि रिचार्ज, जैसे जब भी आप गूगल पे पेमेंट करते हो तो आपको फ्री कार्ड्स मिलते हैं ना, यहाँ पे उन्हीं कार्ड्स की बात हो रही है। नेक्स्ट वन, दैट इज कॉन्टेस्ट, कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज्ड टू इनकरेज कस्टमर रिवॉर्ड विनर्स, कि कस्टमर्स को इंकरेज करने के लिए आप कोई कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करो। देन रिफंड ऑफर्स, पार्शियल मनी रिटर्न आफ्टर परचेजिंग, मोटिवेटिंग कस्टमर टू बाय विद कॉन्फिडेंस, जैसे कि मैंने भी एक जीन्स ली थी, उसमें एमआरपी था 900 बट मुझे एक्चुअल में पे करने पड़े 700, तो ये उसी की बात हो रही है कि रिफंड ऑफर्स भी मिल जाते हैं। देन 11th वन, दैट इज फ्री ऑफर्स, कौन से होते हैं, प्रोवाइड फ्री प्रोडक्ट और सर्विसेज एंड स्पेसिफिक परचेज लाइक मिड बाय शैम्पू गेट कंडीशनर फ्री, मतलब फ्री वाले ऑफर्स भी देखता है, जैसे कि सप्लीमेंट्री कुछ फ्री मिल रहा है उस पर। देन 12th वन, दैट इज गेम्स, इंटरेक्टिंग प्रमोशनल गेम्स एंड एंटरटेनमेंट कस्टमर टू प्रमोट देयर ब्रांड, की ना चीज़ों को, मतलब दो चीज़ों को कंबाइन करके ऐसे प्रेजेंट करो कस्टमर के सामने तो आपकी सेल्स थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। देन 13th वन, जैसे मनी बैक ऑफर्स, गारंटिंग कस्टमर टू देयर मनी बैक इफ दे आर नॉट सेटिस्फाइड, बिल्ड अप ट्रस्ट इन ट्रायल परचेसेस, के ट्रायल परचेसेस के लिए भी आप उनको हेल्प कर रहे हो। सो पीपीटी में थोड़ा कम लिखा है, अभी बुक के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। सो सेल्स प्रमोशन दो ग्रुप को टारगेट करता है, एक होता है कंज्यूमर्स, एक होता है ट्रेडर्स। अगर कूपन्स की बात करें तो कूपन्स जो हम न्यूज़पेपर और मैगजीन्स के थ्रू बेच सकते हैं, जो फ्री सैम्पल्स होते हैं छोटी क्वांटिटी दे देते हैं फ्री में। देन गिफ्ट्स होते हैं, प्रमोशनल टूल होता है पब्लिक के लिए भी डीलर्स के लिए भी, जैसे कि पेन्स, कैलेंडर्स, डायरीज, टेबल डेकोरेशंस। देन फेयर एंड एग्जीबिशंस। देन उसके बाद एक्सचेंज ऑफर्स लाइक बुक वाला जो भी एग्जांपल दिया मैंने। देन प्राइस ऑफर क्या होता है, लोअर प्राइस दे देते हैं नॉर्मल प्राइस से। देन क्वांटिटी ऑफ प्राइसेस होता है तो ज़्यादा क्वांटिटी दे देते हैं सेम प्राइसेस में, है ना, लाइक जैसे कि डिटर्जेंट, टूथपेस्ट और कॉफ़ी, टी, ऑयल, शैम्पूज वगैरह। देन उसके बाद यस, बाकी तो सब कुछ कवर अप हो गया। दैट पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कस्टमर ओरिएंटेड सेल्स प्रमोशन, की ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होता है कस्टमर ओरिएंटेड सेल्स प्रमोशन के। तो फर्स्ट इज ऑब्टेनिंग ट्रायल एंड रीपर्चेजेस, इनकरेज फर्स्ट टाइम कस्टमर टू ट्राई प्रोडक्ट एंड मोटिवेट देम टू बाय अगेन यू सेटिस्फाई, कि मतलब अगर कस्टमर की बात करें तो पहले उनको ऐसे करो कि आप ट्राई कर लो, अगर आपको अच्छा लगा तो आप परचेज कर लेना, ठीक है। Second one, that is increasing consumption on establishment brand promotion, attract एग्जिस्टिंग यूजर्स टू बाय इन लार्ज क्वांटिटी फॉर मोर फ्रिक्वेंटली, कि ना वो उनको ना इंकरेज करते हैं कि आप ज़्यादा ज़्यादा बार बार हमारी दुकान से ही सामान खरीदो। थर्ड वन, दैट इज डिफेंडिंग करंट कस्टमर, मेंटेनिंग लॉयल्टी टू रिवॉर्डिंग एग्जिस्टिंग कस्टमर, कि आप उनको रिवॉर्ड देते रहो जिससे कि जो आपके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है वो मेंटेन रहे आप ही की ब्रांड के साथ। फोर्थ वन, दैट इज टारगेटिंग अ स्पेसिफिक मार्केट सेगमेंटेड ट्रोल टेलर्ड प्रमोशन अट्रैक्ट पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कस्टमर लाइक स्टूडेंट फैमिलीज, की मतलब किसी पर्टिकुलर स्ट्रेंथ के साथ आप काम कर रहे हो, मतलब किसी पर्टिकुलर ऑडियंस के साथ ही आप अपना कॉन्टेंट बना रहे हो।
फिफ्थ वन दैट इज एनहांसिंग इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, मतलब आप कम्युनिकेशन अच्छे से कर रहे हो। सेल्स प्रमोशन सपोर्ट्स एडवर्टीजमेंट, जैसे कि एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग, जिससे कि आप एक मैसेज पहुंचा रहे हो अपने कस्टमर तक, तो मैसेज पहुंचाने से भी काफ़ी हद तक आपकी सेल्स इंक्रीज हो जाती है। सिक्स वन दैट इज बिल्डिंग ब्रांड इक्वालिटी, कंसर्न्स कस्टमर फ्रेंडली प्रमोशन, पॉजिटिव इमेज, आपकी अच्छी इमेज है तो फिर आप ईजिली अपनी सेल्स को इंक्रीज कर सकते हो। सो अगर अभी बुक की बात करें तो जो कस्टमर होंगे न्यू प्रोडक्ट सर्विसेज को ट्राई करने के लिए हमेशा उनको मोटिवेट करना, बस यही है, बाकी तो ओवरऑल सब कुछ सेम ही है। सो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं दैट इज ट्रेड प्रमोशन टूल्स, की ट्रेड प्रमोशन टूल्स कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट इज विजुअल मर्चेंडाइजिंग, सो displaying product attractively in stores draw customers attention and boost impulsive buying। कि देखो विजुअल मर्चेंडाइजिंग, कि आप उनको दिखा के अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है, मतलब आप उनको ऐसी ऐसी चीज़ें शेल्फ में रखा हो दिखा रहे हो, विंडो डिस्प्ले कर रहे हो, जिससे कि वो ज़्यादा ज़्यादा मतलब जैसे काउंटर डिस्प्ले, एजल डिस्प्ले, फ्रूट डिस्प्ले, मतलब दिखा के आप उनको मतलब विजुअली उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश करो। सेकंड वन दैट इज सेल्स कंपटीशन, ऑर्गेनाइजिंग कॉन्टेस्ट अमंग्स सेल्समैन एंड डीलर्स टू मोटिवेट देम टू अचीव बाय टू हायर सेल्स टारगेट, की मतलब आप कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रहे हो ट्रेडर्स के बीच में, जिससे कि वो ज़्यादा ज़्यादा सेल्स करें। देन थर्ड वन दैट इज प्राइस ऑफ, टेम्परेरी डिस्काउंट गिव टू रिटेलर टू इंकरेज देम टू बाय स्टॉक एंड मोर प्रोडक्ट, कि आप उनको टेम्परेरी डिस्काउंट दे रहे हो जिससे कि वो ज़्यादा ज़्यादा इंकरेज हो पाए। देन फोर्थ वन दैट इज अलाउंसेस, आप उनको मॉनेटरी बेनिफिट्स दे रहे हो। और देन उसके बाद फिफ्थ दैट इज पुश मनी, एक्स्ट्रा कमीशन, हम एक्स्ट्रा कमीशन दे रहे हो डीलर्स को जैसे कि वो प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचा सके। देन सिक्स दैट इज पॉइंट ऑफ परचेजेस डिस्प्ले, अट्रैक्ट डीलर्स प्लेस नियर चेकआउट्स कस्टमर टू इन्फ्लुएंस लास्ट मिनट बाइंग डिसीजन, मतलब लास्ट मिनट पे भी आप उनको कन्विंस कर पा रहे हो। देन उसके बाद सेवन्थ वन दैट इज सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, देन उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर रहे हो कि कैसे उनको इंड्यूस करना अपने कस्टमर को। देन एट्थ वन दैट इज ट्रेड शोज एंड बिजनेस इवेंट्स एंड मैन्युफैक्चरर्स, आप इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर रहे हो रिलेटिंग टू ट्रेड वगैरह। देन बुक में भी ऑलमोस्ट सेम है। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं दैट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेड सेल्स प्रमोशन, की ऑब्जेक्टिव क्या है ट्रेड सेल्स प्रमोशन के। तो फर्स्ट इज ऑब्टेनिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, की न्यू प्रोडक्ट को अच्छे से मार्केट में लॉन्च कर रहे हो। So encourage retailers of stock to display a newly launched product in their stores, maintaining trade supports for establishment brands. So keep dealers motivated to continue promoting and selling existing brand effectively. कि जो आपका एग्जिस्टिंग ब्रांड है उसको आप इफेक्टिवली सेल्स कर पा रहे हो। थर्ड वन दैट इज इनकरेज रिटेलर्स टू डिस्प्ले एस्टेब्लिशमेंट, की ना रिटेलर्स को आप इंकरेज करो जिससे कि उनके ब्रांड्स की मेंटेनिंग मतलब अच्छे से उनको बनाए रखे, मतलब इंसेंटिव एंड कॉन्टेस्ट मोटिवेट रिटेलर्स के, आप उनको इंसेंटिव्स दे रहे हो, कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करा रहे हो जिससे कि वो आप ही के ब्रांड पे रिमेनिंग रहे। देन फोर्थ वन दैट इज बिल्ड रिटेल इंसेंटिव्स, क्रिएट लॉयल्टी अमंग रिटेलर्स, अगर आप रिटेलर्स को मोटिवेट करोगे, उनको इंसेंटिव्स दोगे तो वो आप ही के ब्रांड के साथ ज़्यादा ज़्यादा लॉयल रहेंगे रेदर देन दी अदर्स, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं दैट इज ऑर्गेनाइजिंग अ सेल्स प्रमोशन कैंपेन, कि आप कैंपेन कैसे ऑर्गेनाइज करा सकते हो। तो फर्स्ट इज आइडेंटिफाइंग द रिक्वायरमेंट्स, उसके लिए आप देखो कोई भी कैंपेन हो, कुछ भी हो, कैसा भी कैंपेन हो, इसके अलावा कोई भी कैंपेन हो, सबसे पहले आप आइडेंटिफाई ही करते हो कि क्या ऑब्जेक्टिव है, किसको कितनी नीड है, कितनी किसको रिक्वायरमेंट है, तो बेसिक चीज़ है। और लास्ट वाला क्या होता है, बस मॉनिटर करना। आई होप सो इसमें भी यही हो। देन उसके बाद फर्स्ट इज आइडेंटिफाइंग द रिक्वायरमेंट, सो अंडरस्टैंड द पर्पज ऑफ द कैंपेन, की कैंपेन का पर्पस क्या है, उसको सेल्स करनी है या न्यू प्रोडक्ट लाना है, उन्हें स्टॉक क्लियर करना है, क्या करना है, पहले आइडेंटिफाई करो रिक्वायरमेंट्स क्या। सेकंड वन दैट इज आइडेंटिफाइंग द राइट सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम, चूज सुटेबल टू चूज सुटेबल टूल्स लाइक डिस्काउंट लेना है कूपन से, कॉन्टेस्ट से, कैसे आपकी टारगेट को आपको ऑडियंस को टारगेट करना है। थर्ड वन दैट इज इनलिस्टिंग द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेल्समैन, की कैसे सेल्समैन होने वाले हैं। मोटिवेट एंड ट्रेन सेल्समैन इफेक्टिवली कम्युनिकेट टू प्रमोशन ऑफर्स टू कस्टमर, कि उनको अच्छे से ट्रेन करो सेल्समैन को कैसे कैसे कम्युनिकेट करने वाले हैं। फोर्थ वन दैट इज इनलिस्टिंग द सपोर्ट ऑफ रिटेलर्स, की गेन कॉपरेशन फ्रॉम डीलर्स एंड रिटेलर्स टू फॉर प्रॉपर डिस्प्ले एंड पार्टिसिपेशन इन कैंपेन, फिर उनको इनलिस्ट कर लो कि कौन से कैसे कैसे रोल प्ले करने वाला है। फिफ्थ वन दैट इज मेंटेनिंग द पीस ऑफ कैंपेन, देन इंश्योर कंसिस्टेंट मॉनिटरिंग एंड मोटिवेटिंग कीप कैंपेन एक्टिव थ्रू द ड्यूरेशन, कि उसको अच्छे से मॉनिटर भी करते रहे वो साथ ही साथ। देन सिक्स वन दैट इज टाइमिंग ऑफ कैंपेन, राइट टाइम चूज करो, फेस्टिवल सीजन किस टाइम पे मैं कैंपेन करने वाली, क्योंकि ये ना हो कि आप ऑफ सीजन कर रहे हो फिर आपकी ज़्यादा सेल्स भी ना बढ़े, नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। सेवन में दैट इज कोऑर्डिनेटिंग विद अदर एलिमेंट ऑफ प्रमोशन, की अदर एलिमेंट ऑफ प्रमोशन के साथ भी काम करो। तो बस यही था, आइडेंटिफाई में देखो कि आपके फॉर्म की एक्स्ट्रा सेल्स की ज़रूरत है कि नहीं है, फिर कूपन्स वगैरह से कर रहे हो कि कैसे करना है। देन बस बुक के हिसाब से भी सेम ही है ऑलमोस्ट।
एग्जैक्टली सेम है। सो अब पढ़ते हैं नेक्स्ट वन, दैट इज पर्सनल सेलिंग। कि पर्सनल सेलिंग क्या होती है। सो पर्सनल सेलिंग इज अ डायरेक्ट फेस टू फेस इंटरेक्शन बिटवीन अ सेल्समैन एंड पोटेंशियल कस्टमर विद द एम ऑफ persuading कस्टमर टू बाय प्रोडक्ट और सर्विसेज। कि देखो आप ना कस्टमर के साथ डायरेक्ट कॉन्वर्जेशन कर रहे हो, ठीक है, उसे डायरेक्ट इंटरेक्शन करो, फेस टू फेस इंटरेक्शन करो अपने कस्टमर के साथ, जिससे कि वो अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को खरीद ले। सो इट इज द मोस्ट ओल्डेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ प्रमोटिंग गुड्स। देखो आप सामने से बात करके कन्विंस कर पा रहे हो तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, मेरी नज़रों में बहुत अच्छा है ये। देन द सेल्स पर्सन एक्ट लाइक अ लिंक बिटवीन द कंपनी एंड द कंज्यूमर, इंश्योरिंग दैट द बायर नीड्स अंडरस्टैंड एंड फुलफिल। कि ना वो अच्छे से एक लिंक क्रिएट कर देते हैं कस्टमर के बीच में और ब्रांड के बीच में, जिससे कि वो उनकी नीड्स को फुलफिल कर पाए और उसमें सामान खरीद पाए। देन पर्सनल सेलिंग हेल्प्स बिल्ड रिलेशनशिप टू इंश्योर कस्टमर सेटिस्फेक्शन थ्रू पर्सनलाइज्ड सर्विसेज। वो पर्सनलाइज्ड सर्विस देता है, मतलब इस पर डिपेंड होता है कि आपका जो पर्सन जो सेल कर रहा है उसमें कितने स्किल्स हैं, क्या क्या है, वो कैसे, उसका क्या तरीका है सेल करने का, तो बहुत सारी चीज़ें इन पे भी डिपेंड करते हैं। सो नेक्स्ट वन, दैट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पर्सनल सेलिंग। इस नेचर एंड सिग्निफिकेंस क्या है पर्सनल सेलिंग की। तो फर्स्ट इज फोकस ऑन एक्चुअल सेल्स, हम एक्चुअल सेल्स पे फोकस करते हैं। सो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पर्सनल सेलिंग इज टू कन्वर्ट अ पोटेंशियल कस्टमर इनटू एन एक्चुअल बायर थ्रू द डायरेक्ट प्रोसीडिंग कम्युनिकेशन। कि वो सिर्फ देखने ही आया, आप उतने अच्छे से उसके साथ एक्सप्लेन करो, इतने अच्छे से कॉन्वर्जेशन करो कि वो आपका एक्चुअल कस्टमर ही बन जाए। सेकंड वन, दैट इज मल्टीपल टेकिंग, multiple tasking. So, a salesman perform the various tools such as promoter, advisor, consultant, service provider, not just selling the product but maintaining customer satisfaction. वो सिर्फ बात करके नहीं पटा रहा है उसे, नहीं, ऐसा नहीं है, प्रॉपर ही सेटिस्फाई कर रहा है अपने कस्टमर को कि हाँ आप ये अपनी आप ये प्रोडक्ट परचेज करो। थर्ड वन, दैट इज सर्व द कॉम्पिटेटिव एडवांटेजेस इन कॉम्पिटेटिव मार्केट। पर्सनल सेलिंग हेल्प्स कंपनीज एंड स्टैंड आउट द प्रोवाइडिंग पर्सनल अटेंशन इन कस्टमर सोल्यूशन टू कस्टमर। वो कस्टमाइज सोल्यूशन भी दे देते हैं अपने कस्टमर को। फोर्थ वन, दैट इज रिलेशनशिप मार्केटिंग। इट हेल्प्स टू डेवलप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनते हैं क्योंकि इससे आपका ट्रस्ट, लॉयल्टी, कॉन्टिन्यूस एंगेजमेंट बनी रहती है कस्टमर के साथ। फिफ्थ, इन्हांसमेंट, इन्हांस कस्टमर कॉन्फिडेंस। अ वेल ट्रेन्ड सेल्समैन कैन एक्सप्लेन फीचर्स क्लियरली, सॉल्व डाउट्स। की जो अच्छा सा ट्रेन सेल्समैन होगा वो फीचर्स भी सॉल्व करेगा, डाउट्स भी सॉल्व करेगा, कॉन्फिडेंस भी बनाएगा, तो प्रॉपर अच्छे से सेट करके चलेगा। सेट नेक्स्ट वन, दैट इज पर्सनल सेलिंग प्रोसेस। की क्या प्रोसेस होती है। द फर्स्ट इज लोकेटिंग प्रोस्पेक्टिव कस्टमर। की सबसे पहले कस्टमर को ढूंढो, मतलब आइडेंटिफाइंग द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर। सो द प्रोसेस बिगिन विद आइडेंटिफाइंग द पोटेंशियल बायर्स हु हैव नीड एंड एबिलिटी टू परचेज द प्रोडक्ट। की इसको जरूरत है और कौन उसको खरीदने वाला है। सेकंड वन, डिटरमाइनिंग द कस्टमर नीड्स एंड व्हाट। की उनको देखो कि उनको चाहिए तो प्रोडक्ट, मतलब देखो पर्सन कौन है, ये कस्टमर है हमारा, फिर इसको देखो नीड एंड वांट क्या है उसकी। सो द सेल्समैन स्टडीज द कस्टमर प्रेफरेंस एंड प्रॉब्लम्स टू ऑफर सुटेबल सॉल्यूशन। पहले वो सुनेगा कि हाँ उनको क्या प्रोडक्ट चाहिए, फिर वो उनको ऑफर करेगा। थर्ड वन, दैट इज अप्रोच एंड रिकमेंडिंग अ वे टू सेटिस्फाई नीड। फिर हमें पता लग गया कि क्या नीड एंड वांट है, तो फिर सेल्समैन जो होगा उनको अप्रोच करेगा, पोलाइटली सजेस्ट करेगा कि आप ये चीज़ें खरीद सकते हो। Next, presentation and demonstration. A detailed explanation and deep demonstration are given, highlight products benefit and features। की फिर उसके बाद वो बताएगा, उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा कि हमारे ये फीचर्स है, ये ऐसे ऐसे काम करता है, ये ऐसे ऐसे वर्क करता है। देन उसके बाद हैंडलिंग ऑब्जेक्शन। सो द सेल्समैन एड्रेस द कस्टमर्स डाउट्स एंड रिकॉग्नाइजेशन। के फिर उसको देखेगा कि उसको और अवेयर करेगा, श्योर करेगा कि हाँ आपका डिसीजन सही है, आप इस प्रोडक्ट को खरीद लो। नेक्स्ट वन, दैट इज क्लोजिंग द सेल्स। सो एक सेकेंड, once the customer is convinced, the salesperson finalize the sales and confirming the order। फिर एक बार वो कन्विंस हो जाता है कि हाँ उसको परचेज करना है, तो फिर उसको फाइनलाइज कर देता है प्रोडक्ट को। देन फॉलो अप आफ्टर द सेल, मेंटेनिंग द कॉन्टेक्ट, इंश्योर द सेटिस्फेक्शन, इंकरेज रिपीट परचेज एंड बिल्ड लॉयल्टी। फिर उसके बाद फॉलो अप हो जाता है कि मतलब बस अब उसने पर खरीद लिया तो नेक्स्ट टाइम में वो होप सो वहीं से खरीदेगा सामान। सो पर्सनल सेलिंग क्या था कि इसको हम इसको गेटिंग कस्टमर और कीपिंग कस्टमर भी बोलते हैं, कि सेल्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि उसको अटेंशन करना, उनका इंटरेस्ट बनाना अपनी सेल्स पे। देन मल्टीपल टास्किंग भी होता है क्योंकि वो इन्फ्लुएंसर्स भी, डेमोन्स्ट्रेटिव्स भी, देन मैप मेकिंग, देन गाइडिंग, जो उनको अच्छे से गाइड कर देता है। देन उसके बाद प्रोसेस में था हमारे पास the process of locating potential buyer or prospect is also known as prospecting। इसको prospecting भी बोलते हैं, और देखते हैं कि potential buyers कौन है। देन उसके बाद हम उसको, जो हमारे पास कस्टमर नीड एंड वांट वाली स्टेजेस थी, इसको हम प्री अप्रोच भी बोलते हैं, जो इन्फॉर्मेशन गैदर करता है फ्रॉम द कस्टमर्स। देन उसके बाद यस, दैट इज़ इट।
अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज एडवांटेजेस ऑफ पर्सनल सेलिंग। की पर्सनल सेलिंग के क्या क्या एडवांटेजेस है। तो फर्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी। सेल्स पर्सन कैन अडॉप्ट देयर अप्रोचेस एंड कम्युनिकेशन स्टाइल बेस्ड ऑन ईच कस्टमर पर्सनैलिटी एंड नीड्स। की जो सेल्स पर्सन होता है वो अपनी कम्युनिकेशन स्टाइल उसी के तरीके से रखता है जिस तरह से वो कस्टमर की नीड को और उसकी पर्सनैलिटी को देखता है। सेकंड वन, दैट इज मिनिमम वेस्टेज। सिंस द एफर्ट इज टारगेटेड एट स्पेसिफिक प्रोस्पेक्ट्स देयर इज लाइक लिटिल वेस्टेज ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज। कि आपको पता है कि कैसे आपको कैसे कस्टमर को कन्वीनियंस करना है, तो उसी तरीके से आपके कोई भी रिसोर्सेज और टाइम वेस्ट नहीं होता। थर्ड वन, दैट इज इन्फ्लुएंस कस्टमर माइंड्स। सो पर्सनल कॉन्टैक्ट एंड प्रोग्रेसिव कम्युनिकेशन अलाउंस सेल्स पर्सन टू इन्फ्लुएंस बाइंग डिसीजन इफेक्टिवली। कि उसको अच्छे से कस्टमर ना एकदम इसको इन्फ्लुएंस ही कर लेता है अपने कस्टमर को, कि उसको किस तरह से अपना सामान बेचना है। देन फोर्थ वन, दैट इज लैक ऑफ डिस्ट्रैक्शन। अनलाइक एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल सेलिंग विद डायरेक्ट अटेंशन इंश्योरिंग द मैसेजेस फुल रिसीव्ड। अब देखो, आप उससे कम्युनिकेशन कर रहे हो, बस फेस टू फेस बात करें तो वो आपको सामने से इग्नोर नहीं कर सकता, तो यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन के भी बहुत ज़्यादा कम चांसेस होते हैं। नेक्स्ट वन, दैट इज सोर्स ऑफ रिसर्च इन्फॉर्मेशन। सेल्स पर्सन कलेक्ट वैल्यूएबल फीडबैक अबाउट द, अभी देखो आप सामने से बात करें तो उसको आप सामने से ही फीडबैक ले सकते हो, आपको ज़्यादातर सर्च करने की जरूरत भी नहीं है। देन उसके बाद प्रोवाइड फीडबैक, इमीडिएट फीडबैक फ्रॉम द कस्टमर हैव द इम्प्रूविंग प्रोडक्ट क्वालिटी। की उसकी क्वालिटी चेक करने के लिए भी होता है ये। द नेक्स्ट वन, दैट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ पर्सनल सेलिंग। की पब्लिक पर्सनल सेलिंग के डिसएडवांटेजेस क्या है। सो फर्स्ट इज एक्सपेंसिव। मेंटेनिंग अ सेल्स फोर्स इन्वॉल्व हाई कॉस्ट इन सैलरीज, कमीशन एंड ट्रैवल एक्सपेंसेस। के आपको अब आप सेल्समैन तो रख लिया, उसको अलाउंसेस दोगे, कमीशन दोगे, फिर उसको एक्सपेंसेस भी आप ही बेयर अप करोगे। सेकंड वन, दैट इज इनकंसिस्टेंट मैसेज। डिफरेंट सेल्समैन में डिलीवर वार्निंग इन्फॉर्मेशन लीडिंग टू इनकंसिस्टेंट ब्रांड इमेज। कभी कभी वो अच्छे से ना कम्युनिकेट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वहाँ पे आपकी ब्रांड इमेज गिर जाती है। नेक्स्ट वन, दैट इज सेल्स फ्रॉम मैनेजमेंट। सुपरवाइजिंग एंड मोटिवेटिंग अ लार्ज टीम ऑफ सेल्समैन कैन बी डिफिकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग। कभी कभी उधर टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है, थोड़ा डिफरेंट भी हो जाता है क्योंकि लार्ज टीम होते हैं। उसके बाद पुअर रीच। पर्सनल सेलिंग कैन नॉट रीच मैनी पीपल एडवर्टाइजमेंट ड्यू टू टाइम लोकेशंस। कि कभी कभी लोकेशन की वजह से उनकी रीच भी ज़्यादा वाइड नहीं हो पाती। देन उसके बाद हमारे आता है एथिकल प्रॉब्लम। सो समटाइम्स ओवर परवेसिव और फॉल्स क्लेम्स बाय सेल्समैन लीड टू अनएथिकल सेलिंग प्रैक्टिस। कभी कभी वो गलत भी बोल देते हैं कुछ। सो एडवांटेजेस एंड क्या थी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी होती है। देन उसके बाद कोई वेस्टेज वगैरह नहीं होती, एक्सपेंसिव या ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज सेम। सो नेक्स्ट इज पब्लिक रिलेशंस मीनिंग। So public relation (PR) refers to the process of building and maintaining positive image of the company among the public। तो यहाँ पे PR हम क्या बोलते हैं कि पब्लिक में आपकी अच्छी इमेज बनाना, ठीक है, कस्टमर के सामने, एम्प्लॉयज, मीडिया, सबके सामने। सो इट क्रिएट अ गुडविल। यहाँ पे गुडविल और ट्रस्ट बनता है कम्युनिकेशन से, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से। PR मैसेज द कंपनीज रेपुटेशन इंश्योर दैट मैसेज आर कम्युनिकेटेड क्लियरली टू द पब्लिक। देखो पीआर क्या होता है, मतलब पीआर कर रहे हैं मतलब कि आपकी मार्केट में एक अच्छी इमेज बनाना, आपको उस तरीके से प्रेजेंट करना मार्केट में जिससे आपकी अच्छी इमेज बनी रहे, ठीक है। देन अब पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अभी एंड मीनिंग की बात करते हैं। अभी रिलेशनशिप वे स्टेक होल्डर से कैसे बनेगी। देन उसके बाद एक और टॉपिक है कि कैसे कम्युनिकेट कर सकते इन्फॉर्मेशन को, कैसे मार्केट में न्यू प्रोडक्ट कैसे आ रहा है, सर्विसेज क्या क्या प्रोवाइड हो रही है, आपकी सर्विस, आपकी ब्रांड की इमेज बढ़ाना, कुछ स्पेसिफिक टारगेट ग्रुप्स को टारगेट करना, देन आपकी ओवरऑल इमेज बनानी। देन उसके बाद पढ़ते हैं पब्लिक रिलेशन टूल। की पब्लिक रिलेशन टूल्स कौन कौन से होते हैं। सो फर्स्ट, न्यू रिलीजेस एंड मीडिया किट्स। सो रिटन इन्फॉर्मेशन शेयर्ड विद मीडिया हाउसेस टू अनाउंस द इंपॉर्टेंट इवेंट्स एंड अचीवमेंट। क्या आपने कोई रिटर्न इन्फॉर्मेशन दे दिया मीडिया हाउसेस के साथ जिससे आपकी आपके इवेंट्स और अचीवमेंट्स आपको फुलफिल हो जाए। देन सेकंड, दैट इज फोटोज। इमेज ऑफ कंपनी, इवेंट्स, प्रोडक्ट्स और एम्प्लॉय यूज टू गेट मीडिया अटेंशन। कि आपने कोई फोटो ही प्रोवाइड कर दी, मतलब विजुअल रिप्रेजेंटेशन दे दी अपनी गुडविल की, तो यहाँ पे आपकी जो मीडिया है वो ज़्यादा गुडविल में चली जाती है। देन थर्ड वन, दैट इज फीचर आर्टिकल्स, डिटेल स्टोरीज इन न्यूज़पेपर में मैगजीन्स में आपकी डिटेल सक्सेस स्टोरीज डाल देते हैं, इससे भी आपका पीआर अच्छा खासा हो जाता है। देन फोर्थ, दैट इज प्रिंटेड मटीरियल्स, ब्राउचर्स, leaflets and newsletters that inform the public about the organization। की ऑर्गेनाइजेशन कैसा है इसके बारे में पब्लिक को किसी भी तरीके से पता लग जा रहा है बस। फिफ्थ वन, दैट इज पोस्टर एग्जिबिट्स एंड बुलेटिन बोर्ड्स। की बुलेटिन बोर्ड्स पे लिखा है जिससे आपका कम्युनिकेशन अच्छे से हो जाए। नेक्स्ट वन, दैट इज ऑडियो विजुअल्स। की वीडियोस, डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रेजेंटेशन होते हैं जो कि आपका पीआर अच्छे से कर देती हैं। सो यही थे हमारे प्रेस किट्स होती है, इवेंट्स के फोटो वगैरह, देन उसके बाद पोस्टर्स वगैरह। देन उसके बाद पब्लिसिटी पढ़ते हैं कि पब्लिसिटी क्या होता है। सो पब्लिसिटी मीनिंग। सो पब्लिसिटी रेफर्स टू नॉन पेड नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट अ प्रोडक्ट, ऑर्गेनाइजेशन और आइडिया थ्रू द मीडिया कवरेज। इट इज अर्न रेदर देन परचेज। इसकी तो पब्लिसिटी होती है कि पब्लिसिटी आप खुद नहीं करवाते हो, पीआर आप खुद करवा सकते हो बट पब्लिसिटी आप खुद नहीं करवा सकते हो। एक नॉन पेड है और नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन है, ठीक है।
उसके बाद ये अर्न करी जाती है, परचेज नहीं करी जाती है, मेकिंग इट हाईली इनक्रेडिबल क्रेडिबल। सो पब्लिसिटी के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव, जो पब्लिसिटी है वो पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। देखो अभी आप खुद करवा रहे हो तो आप अच्छी चीज़ें बुलवाओगे, बट जब आपके हाथों में चीज़ें नहीं है, सामने वाला आपकी पब्लिसिटी खुद कर रहा है, तो आप उस पर तो कंट्रोल नहीं कर सकते। नॉन पेड है ये, तो अगर नेगेटिव भी हो सकती है एंड पॉजिटिव भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन हाउ द मीडिया प्रेजेंट द इन्फॉर्मेशन, कि मीडिया कैसे प्रेजेंट करती है उस इन्फॉर्मेशन को। सो फर्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिसिटी। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है पब्लिसिटी के? सो इट इज़ एन अनपेड है, डायरेक्टली कंट्रोल बाय द कंपनी है, एंड नॉट डायरेक्टली बाय द कंट्रोल कंपनी, की कंपनी से कोई कंट्रोल नहीं कर सकते। देन इट इज़ नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन थ्रू मास मीडिया, कंट्रोलेबल नहीं है, मास मीडिया ही कम्युनिकेट करती है। देन उसके बाद इट इज़ हाईली क्रेडिबिलिटी, इट कम्स फ्रॉम द इंडिपेंडेंट सोर्सेज, ये इंडिपेंडेंट सोर्सेज से आती है। देन इट इज़ ऑफन पार्ट ऑफ पब्लिक रिलेशन एक्टिविटीज़, ये कभी कभी पब्लिक रिलेशन एक्टिविटीज़ का पार्ट बनते हैं। देन इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, डिपेंड करता है कि आपकी क्या परसेप्शन है। सो इस पर इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिसिटी की क्या इंपॉर्टेंस है? फर्स्ट इज क्रेडिबिलिटी, इन्फॉर्मेशन पब्लिश बाय मीडिया इज मोर ट्रस्टेड बाय द पब्लिक, कि जो भी इंफॉर्मेशन हमारी पब्लिसिटी में आती है तो पब्लिक उस पर ईजीली ट्रस्ट कर लेती है। यस, उसके बाद नो स्पेस एंड टाइम कॉन्स्टेंट। सो न्यूज़ कैन अपीयर इन वैल्यूज ऑफ मीडिया फ्रीली, कि वो फ्रीली ही जाती है, कोई टाइम कॉन्स्टेंट नहीं लगता। देन नॉन पेड, इसमें ज़्यादा पेमेंट भी नहीं लगती है। देन पार्ट ऑफ पब्लिक रिलेशन का ही पार्ट है, क्योंकि अवेयरनेस फैला रही है। देन नॉलेज, जैसे कि कस्टमर को पता लग जाए कि क्या प्रोडक्ट है, कैसी वो ब्रांड है, कैसा क्या है। देन असिस्टेंट सेल्समैन बिल्ड अ पॉजिटिव इमेज एट हेल्प सेल्समैन इन ड्यूरिंग सेलिंग, कि अगर आपका पीयर अच्छा हो रहा है तो आपकी हाँ पब्लिसिटी अच्छी हो रही है तो आपका एक इमेज बन जाती है। देन एक्सपेंसिव इनएक्सपेंसिव भी नहीं, क्योंकि अनपेड है। फिर उसके बाद हेल्पफुल इन बिल्डिंग गुडविल के लिए हेल्प करनी बहुत ज़्यादा है। देन सूटेबल फॉर नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, जिनको जो बेनिफिट, जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहे हैं, उनके लिए ज़्यादा अच्छा है। सो पब्लिसिटी क्या है? एक मास कम्युनिकेशन का पार्ट है, जो कि नॉन पेड है, जो एडवर्टीजमेंट की तरह नहीं है। ये आप रिपोर्टर्स, कंसल्टेंट, जर्नलिस्ट के थ्रू आ सकता है। और ये किन किन का होता है? क्रिकेटर्स, पॉलिटिशियंस, पॉपुलर पर्सनालिटीज़, देन इन सब के लिए होता है। देन उसके बाद इसमें ब्लॉगर्स, मेन स्ट्रीम्स एंड मीडिया, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। देन उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होता है? फेवरेबल प्रेजेंटेशन होती है, टेलीविजन वगैरह पे दिख जाता है, नॉन पेड होता है। देन उसके बाद न्यूज़पेपर, मैगजीन, रेडियो, टेलीविजन के थ्रू ये दिख जाता है। देन इंपॉर्टेंस की बात करें तो क्रेडिबिलिटी है, बाकी सो सब कुछ सेम ही है। सो या अभी नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज नेगेटिव पब्लिसिटी। की नेगेटिव पब्लिसिटी क्या होती है? सो नेगेटिव पब्लिसिटी अकर्स व्हेन मीडिया कवरेज पोर्ट्रेट्स इन द कंपनी और प्रोडक्ट इन अ बैड लाइट, जब वो कंपनी पे खुद को बैड लाइट डालती है। सो इट कैन बी डैमेज ब्रांड्स इमेज, यहाँ पे ब्रांड की इमेज खराब हो जाती है, कस्टमर का ट्रस्ट टूट जाता है, और सेल्स को भी काफ़ी हद तक इफेक्ट करती है। उसके बाद कंपनीज यूज क्राइसिस मैनेजमेंट एंड स्ट्रॉन्ग पीआर एफर्ट टू हैंडल सच सिचुएशन। अगर कभी गलत पब्लिसिटी हो जाती है तो फिर कंपनी को बहुत ही हैवी पीआर कराना पड़ता है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा पीआर कराना पड़ता है, नहीं तो उनकी जो गुडविल होती है सारी सारी मिट्टी में मिल जाती है। नेक्स्ट दैट इज सेल्समैनशिप इन इंट्रोडक्शन। सो सेल्समैनशिप इज द आर्ट ऑफ persuading customer to buy product or services. It involves understanding the customer needs, presenting and the product effectively and building conflicts with the buyer's mind. So सेल्समैनशिप एक ऐसी आर्ट है जिससे कस्टमर को आप इंड्यूस करते हो अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को परचेज करने के लिए। इसमें आता है कि उनकी कस्टमर की नीड को अच्छे से समझो, फिर अच्छे से उनको उसी के हिसाब से प्रोडक्ट उनको प्रोवाइड करो, एक उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो। देन सेल्समैनशिप इज नॉट जस्ट सेलिंग बट ऑल्सो क्रिएटिंग अ सेटिस्फेक्शन एंड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। सेल्समैनशिप का सिर्फ मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ सेल ही कर रहे हो, लाइक पर्सनल सेलिंग, बट यहाँ पे उनकी सेटिस्फेक्शन को भी मद्देनजर में रखा जाता है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड की इंटेंशन से भी उनको सेलिंग की जाती है। देन मीनिंग एंड डेफिनेशन। सो सेल्समैनशिप मीन्स दी ability to influence people to buy good services or profit sellers and benefits them according to buyers. So according to Philip Carter, salesmanship is an art of successful persuading prospective customer to buy a product. तो ये एक ऐसी आर्ट है जो सक्सेसफुली हेल्प करती है जिससे कि आप सक्सेसफुली अच्छे से बेच सको सामान। देन उसके बाद फीचर्स ऑफ सेल्समैनशिप की फीचर्स क्या क्या है सेल्समैनशिप के? सो फर्स्ट इज इट इन्वॉल्व्स अ पर्सनल इंटरेक्शन बिटवीन द बायर एंड सेलर, बायर और सेलर के बीच में फर्स्ट इंटरेक्शन होती है। इसका बेनिफिट होता है म्यूचुअल बेनिफिट्स, कस्टमर को एंड सेलर्स को सेटिस्फाई करना, कम्युनिकेशन स्किल्स लाना। देन यहाँ पे कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे भी ध्यान में रखा जाता है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होती है। सो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्समैनशिप की मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है सेल्समैनशिप का? सो द मॉडर्न व्यू ऑफ सेल्समैनशिप गोज बियॉन्ड द सेलिंग प्रोडक्ट। यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट को बेचने के ही
लिए नहीं है। इट फोकस ऑन सॉल्विंग कस्टमर प्रॉब्लम्स में कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, कंसल्टेंट्स उनको गाइड किया जाता है, ऑफर सोल्यूशन बिल्ड लॉयल्टी बनाई जाती है, देन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी देखी जाती है, और हमें कस्टमर की ओवरऑल नीड को भी देखा जाता है, टाइम सेल्स को भी देखा जाता है। देन क्लासिफिकेशन ऑफ सेल्समैनशिप की क्लासिफिकेशन क्या है, तो फर्स्ट इज डिमांडिंग ऑन सेलिंग Selling salesmanship. So used when demand already exists, the salesman person job complete to close the sales. कि यहाँ पे जब डिमांड ऑलरेडी है तो सेल्समैन का काम क्या होता है, सिर्फ जॉब सेल्स करना। देन सेकंड दैट इज क्रिएटिव सेल्समैनशिप, जहाँ पे जो कस्टमर है वो अनअवेयर होते हैं, डॉटफुल होते हैं, तो यहाँ पे अपनी उनकी डिमांड खुद को इंड्यूस कराना पड़ता है। थर्ड इज प्रोफेशनल सेल्समैनशिप, जहाँ पे आप उनको नॉलेज इस तरह से दे रहे हो कि वो इंड्यूस ही हो जाए बस सामान खरीदने के लिए। सो या तो अकॉर्डिंग टू बुक देखें तो सेल्समैनशिप क्या है, यहाँ पे हम उनको ऑफर करते हैं जिनकी वो चीज़ सेटिस्फाई हो जाए। देन मीनिंग की बात करो, पीपल को उस तरह से इन्फ्लुएंस करना और उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देना। फीचर्स की बात करें तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सोल्यूशन प्रोवाइड करने चाहिए, थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, देन बेनिफिशियल होना चाहिए, इन्फ्लुएंस अच्छी से आनी चाहिए उनको। देन मॉडर्न कंसेप्ट भी सेम है। क्लासिफिकेशन की बात करें तो ऑर्डर ऑफ टेकिंग की वो किस तरह से ऑर्डर ले रहा है, देन क्रिएटिव की कस्टमर को ढूंढ रहा है, देन प्रोफेशनल सेल्समैन की कुछ स्टैंडर्ड सेट कर रहा है, कोड ऑफ एथिक्स सेट कर रहा है, कन्वीनियंस कर रहा है, प्रोटेक्शन उनको ऑफर कर रहा है। देन अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज पर्सनल सेलिंग एंड सेल्समैनशिप की पर्सनल सेलिंग एंड सेल्समैनशिप में क्या डिफरेंट है। मैंने एग्जाम्पल भी शायद इसी का दिया था अभी। तो पर्सनल सेलिंग इज अ प्रोसेस और मेथड। देखो पर्सनल सेलिंग एक प्रोसेस है या मेथड है, वाइल सेल्समैनशिप एक ऐसी स्किल है और आर्ट बिहाइंड इट, कि देखो पर्सनल सेलिंग में तो ऐसे बात ही करके बेच रहे हो, पर सेल्समैनशिप में तो स्किल आ जा रही है, क्योंकि वो जैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है, उनको कन्विंस कर रहा है सामान को खरीदने के लिए। सो सेल्समैनशिप इज द पर्सनल एबिलिटी ऑफ द सेलर। सो सेल्समैनशिप क्या है, एक पर्सनल एबिलिटी है सेलर्स की जो इन्फ्लुएंस करता है बायर को सामान खरीदने के लिए। वेयर एज पर्सनल सेलिंग इज द ब्रॉडर फंक्शन। जो पर्सनल सेलिंग है ब्रॉडर फंक्शन है, जिसमें सेल्स प्लानिंग एग्जीक्यूशन आफ्टर सेल्स सर्विसेज पे आ जाते हैं। सो इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्समैनशिप, सो इट इंक्रीजेस सेल्स एंड रेवेन्यू फॉर द कंपनी। यहाँ पे रेवेन्यू बढ़ जाता है, इट हेल्प्स मार्केट एक्सपेंशन बन जाता है, नए कस्टमर से बन जाते हैं। देन इट बिल्ड्स कस्टमर कॉन्फिडेंस बन रहा है, लॉयल्टी बन रही है। देन यहाँ पे एंड प्रोवाइड वैल्यूएबल मार्केट फीडबैक, मार्केट का फीडबैक अच्छा आ रहा है। इट हेल्प्स इन इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट आ रहे हैं, यहाँ पे गुडविल भी अच्छे से बन रही है। सो क्या था, जो पर्सनल सेलिंग सेल्समैनशिप क्या था, दोनों ही इंटरचेंजेबली यूज हो जाते हैं, बट ये टोटली डिफरेंट है। सेलिंग जो है वो पर जो पर्सनल सेलिंग है थोड़ा सा ब्रोडर कॉन्सेप्ट है, वेर जो सेल्समैनशिप है एक छोटी सी स्किल ही है कि आप उनको कैसे इन्फ्लुएंस करने वाले हो। सो मोस्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन लिया जाता है पर्सनल सेलिंग में। सो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज़ और इम्पोर्टेंस की बात करें तो वही कि उनको कैसे अटेंशन गेन करनी है, उनको कैसे अट्रैक्ट करना है, गुडविल कैसे मेंटेन करनी है। सो सो अब पढ़ते हैं एडवर्टीजमेंट एंड सेल्समैनशिप की दोनों में क्या डिफरेंस है। तो कंसर्न, सो एडवर्टीजमेंट की बात करें तो इट इज़ कंसर्न विद पब्लिक इन जनरल, ये पब्लिक इन जनरल से लिए कंसर्न होता है, बट की जो सेल्समैनशिप होता है सिर्फ एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल के लिए कंसर्न होता है। देन नेचर की बात करें तो एक नॉन पर्सनल है, कम्युनिकेशन आते हैं बिटवीन द बायर एंड सेलर, और जो सेल्समैनशिप है एक पर्सनल और डायरेक्ट कम्युनिकेशन है बायर एंड सेलर्स के बीच में। देन रोल प्लेड, इट इज़ डन बाय इंडिपेंडेंट मीडिया करती है, और जो सेल्समैनशिप है ये कंपनी की साइड से होता है। देन कॉस्ट, ये थोड़ी लेस कॉस्टली होती है, एंड एडवर्टीजमेंट हैव टू पे मीडिया टू वंस। एंड देन जो हमारे पास सेल्समैनशिप है ज़्यादा कॉस्टली होती है, क्योंकि हमें रेगुलर सैलरीज इंटेंसिव पे करने पड़ते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होती है, तो उसके बाद जो सेल्समैनशिप होती है काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है। देन सिक्स वन दैट इज क्रिएशन ऑफ इंटरेस्ट, सो इट क्रिएट्स एन इंटरेस्ट इन बायर्स एंड जनरल वे, कि यह कस्टमर में इंटरेस्ट जनरेट करती है। एंड जो ये है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कस्टमर ही हमें सब कुछ काम करना पड़ता है। सो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेल्समैन, कि कितने तरह के सेल्समैन होते हैं। तो फर्स्ट इज मैन्युफैक्चरर सेल्समैन। सो these salesmen are directly employed by the manufacturer to sell their product to wholesalers, retailers to consumer। देखो जो सेल्समैनशिप होता है ये वाले जो सेलर्स होते हैं डायरेक्टली मैन्युफैक्चर जिनको हायर करता है होलसेलर्स, रिटेलर, कंज्यूमर्स के लिए। सो दे रिप्रेजेंट द कंपनी एंड हेल्प परचेजेस टू ब्रांड, ये तो कंपनी की बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो इसमें तो कुछ इसके टाइप्स है। तो फर्स्ट इज मिशनरी सेल्समैन। सो मिशनरी सेल्समैन कौन से होते हैं, दे डू नॉट टेक डायरेक्ट ऑर्डर्स ऑन फोकस ऑन क्रिएटिंग गुडविल एंड एंगेजिंग कस्टमर और रिटेलर्स ऑफ द प्रोडक्ट। जो ये होता है डायरेक्टली ऑर्डर्स नहीं लेते हैं, बल्कि गुडविल बनाने में फोकस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हु इन्फॉर्म डॉक्टर्स, जो डॉक्टर्स होते हैं।
Then about medicines, then merchandise salesmen, they help dealers and retailers while product display, store layout and inventory management to boost up sales. ये जो होते हैं डीलर्स के और रिटेलर्स की हेल्प करते हैं स्टोर लेआउट करने में और इन्वेंट्री मैनेजमेंट में. See, that is dealer services. So they maintain good relation with dealers, solve their problems and ensure continuous product supply and services. ये जो होते हैं ये गुड रिलेशन बनाने में हेल्प करते हैं डीलर के साथ और उनको थोड़ा प्रोडक्ट सप्लाई सर्विसेज में हेल्प करते हैं. उसके बाद सेल्स प्रमोशन सेल्समैन, सो दे ऑर्गेनाइज द प्रमोशनल एक्टिविटीज लाइक एग्जीबिशन कॉन्टेंट्स एंड demonstrate to increase product demand. Then E, that is technical salesman, so they sell complex and technical products like machinery, electronic, providing technical advices after sales service. Trade salesmen, they visit wholesaler and retailers regularly, take orders, ensure ये जो ट्रेड सेल्समैन होते हैं ज़्यादा रेगुलरली ऑर्डर्स लेते हैं. फिर उसके बाद सेकंड दैट इज होलसेलर्स. वन दैट इज होलसेलर सेल्समैन. सो होलसेलर सेल्समैन कौन होता है जो बल्क में गुड देते हैं रिटेलर्स को, डू नॉट डायरेक्टली टू फाइनल कंज्यूमर, जो फाइनल कंज्यूमर को नहीं देते हैं सामान. दे विजिट रिटेल स्टोर्स, कलेक्ट ऑर्डर्स एंड डिलीवर प्रोडक्ट इन लार्ज क्वांटिटी में डिलीवर करते हैं ऑर्डर. सो द मेन जॉब ऑफ द टू मेंटेन स्ट्रॉन्ग रिलेशन विद रिटेलर्स. इनको मेन जॉब क्या होता है रिटेलर्स के साथ अच्छे कॉन्टेक्ट्स बनाना. देन उसके बाद रिटेलर सेल्समैन कौन से होते हैं, रिटेलर सेल्समैन डायरेक्ट डील्स कंज्यूमर, डायरेक्टली कस्टमर के साथ अपने कॉन्टेक्ट्स रखते हैं. तो इसके बाद फर्स्ट इज कस्टमर सेल्समैन की जो जैसे कि जो शॉप के अंदर रहते हैं वॉक इन कस्टमर वाले होते हैं, प्रोडक्ट फीचर्स के बारे में बताते हैं. देन ट्रैवलिंग सेल्समैन कौन से होते हैं जो कस्टमर के पास घर घर जाते हैं. देन फोर्थ दैट इज स्पेशलिटी सेल्समैन. सो स्पेशलिस्ट सेल्समैन कौन से होते हैं जो यूनिक और स्पेशलाइज प्रोडक्ट के साथ डील करते हैं. एंड प्रोडक्ट और सर्विसेज सेल्समैन कौन से होते हैं जो सिर्फ स्पेशली प्रोडक्ट बेचते हैं जैसे कि इंश्योरेंस, रियल एस्टेट. एंड डोर टू डोर सेल्समैन कौन से होते हैं जो हर घर जाते हैं, जैसे बुक्स वगैरह के लिए जाते हैं. सो ये थे हमारे कुछ सेल्समैन. कि मिशनरी सेल्समैन कौन से देखो जो मैन्युफैक्चर वाले थे इंडस्ट्रियल गुड्स में हैंडल करते थे और जो मिशनरी सेल्समैन होते थे होलसेलर जॉबर्स इन सब के लिए काम करते थे जैसे फार्मास्यूटिकल्स में. फिर उसके बाद हमारे पास जो डीलर सर्विसेज वाले थे सैम्पल्स के साथ करते थे. देन उसके बाद जो टेक्निकल सेल्समैन थे टेक्निकल पर्सनस को हैंडल करते थे. देन जो होलसेलर सेल्समैन थे इनको हम मर्चेंट सेल्समैन भी बोलते थे. और ये डीलर्स के साथ इनके फंक्शंस दो काम में होते थे, एक तो न्यू डीलर्स बनाना और उन डीलर्स को हैंडल करना. देन रिटेल सेल्समैन इनको ट्रैवलिंग सेल्समैन भी बोलते हैं. देन स्पेशलिटी सेल्समैन जो हम प्रोडक्ट के साथ काम करते हैं फिर डोर टू डोर ऐसे सामान बेचते हैं. सो देन अब नेक्स्ट पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक दैट इज क्वालिटीज ऑफ गुड सेल्समैन की क्या क्या क्वालिटीज़ है. तो देखो 3 तरह की क्वालिटीज़ बांट दी है. एक होता है पर्सनैलिटी ऑफ सेल्समैन की क्या पर्सनैलिटी है. देन नॉलेज उनको कितनी है. तो उसके बाद नॉलेज ऑफ कस्टमर्स एंड बाइंग मोटिव, कस्टमर को कितने अच्छे से इनिशिएट कर रहे हैं. तो अगर हम पर्सनैलिटी की बात करें तो पर्सनैलिटी में 4 चीज़ें आती हैं. पर्सनैलिटी सिर्फ ये नहीं है गुड लुक्स एंड गुड लुक्स, इनमें ये नहीं आता. यहाँ पे पर्सनैलिटी में 4 चीज़ें आती हैं कि फिजिकल क्वालिटीज़ क्या है, मेंटल क्वालिटीज़ क्या है, सोशल क्वालिटीज़ क्या है, मोरल क्वालिटीज़ क्या है. अगर फिजिकल क्वालिटीज़ की बात करें तो गुड अपीयरेंस होनी चाहिए, हाइट ड्रेस फेशियल एक्सप्रेशन अच्छी होनी चाहिए, साउंड हेल्थ होनी चाहिए, प्लीजिंग वॉइस होनी चाहिए. और अगर मेंटल क्वालिटीज़ की बात करें तो अलर्टनेस होनी चाहिए, इमेजिनेशन अच्छी होनी चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इंथुजियाज्म अच्छा होना चाहिए, रिसोर्सफुलनेस अच्छी होनी चाहिए, ऑब्जर्वेशन अच्छी होनी चाहिए. अब सोशल क्वालिटीज़ की बात करें तो गुड मैनर्स होनी चाहिए, टैक्टफुलनेस होनी चाहिए, हेल्पफुलनेस होनी चाहिए, पोलाइटनेस होनी चाहिए, कॉपरेशन, फ्रेंडली, ईगो ड्राइव होना चाहिए. एंड मोरल क्वालिटीज़ की बात करें तो डिटर्मिनेशन होना चाहिए, सिंसेरिटी, इंटीग्रिटी, लॉयल्टी, करेज, इंडस्ट्री, सेल्फ मैनेजमेंट सारी चीज़ें होनी चाहिए. तो अब वन बाय वन करके इनको अच्छे से पढ़ लेते हैं अकॉर्डिंग टू बुक. सो क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड सेल्समैन की फिजिकल क्वालिटीज़ की बात करें तो ऑनेस्ट हेल्दी होना चाहिए, एनर्जेटिक होना चाहिए, गुड अपीयरेंस होनी चाहिए, क्लियर स्पीच होनी चाहिए. देन मेंटल क्वालिटीज़ की बात करें तो इंटेलिजेंस, अलर्टनेस, क्विक अंडरस्टैंडिंग, कस्टमर नीड्स को समझने वाला होना चाहिए. सोशल क्वालिटीज़ की बात करें तो फ्रेंडली, पोलाइट, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए. देन मॉरल क्वालिटीज़ की बात करें तो ऑनेस्टी, सिंसियरिटी, इंटीग्रिटी होनी चाहिए. देन नॉलेज की बात करें तो उसके फीचर्स, बेनिफिट्स, प्राइसेस सब कुछ पता होना चाहिए. नॉलेज की बात करें तो उनको अच्छे से कंज्यूमर हैबिट्स, इनकम लेवल सब कुछ पता होना चाहिए. सो अब अकॉर्डिंग टू बुक बात करें तो फिजिकल क्वालिटीज़ में क्या आना चाहिए, गुड अपीयरेंस, प्लीजिंग वॉइस आनी चाहिए कि वो कैसा दिखता है, ट्रिम वगैरह हील्स करें कि नहीं, और ये भी नहीं कि दांतों को मुंह में डाल के बैठे. देन उसके बाद ऐसा भी नहीं होना चाहिए. देन गुड साइकिक होना चाहिए उसका. देन मेंटल क्वालिटीज में अलर्ट, क्विकनेस, इमेजिनेशन अच्छी होनी चाहिए, कैसे उसको विजुअलाइज कर रहा है. देन एब्सेंट माइंडेड नहीं होना चाहिए, उसको फेस करनी चाहिए कि टैकल्स जो मतलब मुश्किल आती है किसी बिजनेस में कैसे फेस करनी है. देन सोशल क्वालिटीज़ की बात करें तो मैनर्स होने चाहिए, एटिकेट्स होने चाहिए उसको कि ना मतलब. एंड देन ज़्यादा
क्यूरियोसिटी वाला भी होना चाहिए, कॉपरेशन भी करना आना चाहिए जैसे कस्टमर एम्प्लॉयर्स के साथ ये कैसे उनको करना है, तो उसके बाद डील कैसे करनी है क्रिटिकल सिचुएशंस। एंड मोरल क्वालिटीज़ की बात करें तो गुडविल अच्छे से बनाना चाहिए, नाम अच्छा होना चाहिए, ऑनेस्ट डीलिंग करना चाहिए, उसके बाद सिंसियर होना चाहिए, लॉयल होना चाहिए एम्प्लॉयर्स एंड कंपनी के साथ साथ। देन उसके बाद नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट की बात करें तो उसको पता होना चाहिए, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, टेक्निकल पता चीज़ें पता होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, ट्रेड जर्नल डिस्कशन को वर्क के साथ अच्छे से कुछ आना चाहिए, प्रोग्राम हैंडल करना आना चाहिए, मीटिंग में जाना उसका अच्छे से आना चाहिए, कॉन्फ्रेंसेस अच्छे से मैनेज करना आना चाहिए। देन नॉलेज ऑफ कस्टमर्स की बात करें तो कस्टमर्स आर नॉट अलाइक, दे आर डिफरेंट एट, मतलब जो कस्टमर होते हैं सब कुछ सेम नहीं होते, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स, इकोनॉमिक स्टेटस, बैकग्राउंड समझ चाहिए, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग उन्हीं को हैंडल करना आना चाहिए उसका अच्छे से। फिर अब द लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं अपने चैप्टर का, दैट इज 7 Ps ऑफ सक्सेसफुल सेल्समैनशिप की। 7 Ps कौन है? तो फर्स्ट इज पैशन। अ गुड सेल्समैन मस्ट बी लव हिज वर्क, कि उसको उसमें अपने काम में उसको प्यार होना चाहिए, मतलब पैशनेट होना चाहिए, मतलब प्रॉपर, जैसे कि मुझे बहुत पसंद है ये चीज़ें, मतलब एज अ बीइंग अ टीचर काइंड ऑफ, तो मतलब मेरा तो पैशन है, तो फिर अच्छे से इंथुजिज्म के साथ बढ़ाना चाहिए। देन अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी, देन परसिस्टेंस से होनी चाहिए, ही शुड नेवर गिव अप इजली, अभी उस गिव अप भी नहीं करना चाहिए, अच्छे से इफेक्ट डालने चाहिए। देन प्रोडक्टिवनेस की ना, सक्सेसफुल सेल्समैनशिप टेक इनिशिएटिव लेना चाहिए, कस्टमर तक कैसे पहुंचेंगे, उनकी नीड्स को कैसे सेटिस्फाई करेंगे। देन हाँ, पर्सनेबलनेस, देन ब्रिंग फ्रेंडली होनी चाहिए, पोलाइटली होनी चाहिए, लाइकेबल होना चाहिए, पॉजिटिव अच्छे से इंप्रेशन बनाना चाहिए पब्लिक पे। उसके बाद पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, रिजेक्शन वगैरह में इन कॉन्फिडेंस को अच्छे से मैनेज करना चाहिए। देन प्रीपेयर्डनेस, नोइंग द प्रोडक्ट, कस्टमर, सेल्स पेज, देन इन सब चीज़ आनी चाहिए। देन सेकंड दैट इज प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, पंचुअलिटी, एथिक्स, ऑनेस्टी, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। सो यही था पैशन में, मतलब उसको प्यार वगैरह होना चाहिए, रेजिस्टेंस में रिजेक्शन ऑब्जेक्शन सब कुछ देखना आना चाहिए। देन प्रोएक्टिवनेस, एनर्जेटिक होना चाहिए, अच्छे से मूव ऑन करने वाली चीज़ होना चाहिए। पर्सनेबल्स में कस्टमर्स के साथ इन गुड टच रहने वाला चाहिए। देन फिफ्थ पॉजिटिव, दैट इज उसको चैलेंजिंग प्रोसेस, शॉर्ट टर्म फेलियर्स अच्छे से फेस कर सके। देन प्रिपेयर होना चाहिए हर किसी चीज़ के लिए। देन प्रोफेशनलाइजेशन की उसको कस्टमर के साथ अच्छे से स्टैंडर्ड्स वगैरह के साथ मैच करना चाहिए। सो अब एक लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, ये सिर्फ आप सुनो, ठीक है, आप सिर्फ इसको सुनोगे और कुछ नहीं करोगे, सिर्फ सुनोगे, इससे काफ़ी प्रॉपर रिविजन हो जाएगा, ठीक है। सो समरी, सो ओवर द पास्ट 2 decades tremendous changes have been seen in promotional strategies of the marketers. There has been steady increase in the use of sales promotion techniques and personal selling activities to influence customer purchase behavior. Sales promotion serves as a supporting activity to advertisement and personal selling. Sales promotion tools like coupons, free samples, gifts, contests bridge the gap between advertisement and personal selling. Increasing sales volume help launching a new product, encourage repeat purchases, blow competitors' move, and some objectives of the sales promotion. Sales promotion is mainly targeted to groups, consumer and traders. Consumer sales promotion tools are coupons, free samples, gifts, exchange schemes, demonstrations, price off, quantity off, freebies, contests, refund offers, sweepstakes, and money back. Trade promotion tools are visual merchandising, sales competition, price offs, allowances, push money, pop, trade shows. Sales promotion is successfully only if properly organized. Personal selling is one of the major components of promotion mix. It is a form of person-to-person communication in which a seller attempts to assist and or persuade a prospective buyer to purchase the company's product or services. Focus on personal selling, it is an actual sale. It serves as competitive advantages. Moreover, it helps in building long-term relationship between the business and the customer. 7 steps are followed by salesmen in personal selling: locating prospective customer, determining customer needs and wants, recommending a way to satisfy customer needs, presenting and demonstrating, handling objections, closing the sales, and finally the follow-up. There are many advantages and disadvantages of personal selling. It is more flexible other than promotional tools. It focuses on target customers. Direct feedback is possible only in promotional techniques, but it is the most expensive technique of promotion. Lack of standardized message, poor reach, sales forces, management conflict are some other disadvantages of personal selling. Like advertisement and sales promotion, sales can be increased by publicity. 2. Publicity carries more credibility and compared to advertisement.
Salesmanship is the ability to persuade people to buy goods and services. It is concerned with winning the buyer's confidence. Salesmanship can be classified into three types: demanding feeling salesmanship, creative salesmanship, professional salesmanship. Salesmanship and personal selling are generally used interchangeably, but personal selling is a broader concept than salesmanship. It's one of the skills that is used in personal selling. It has many advantages for both manufacturers and consumers. There are four types of salesmen: manufacturer salesman, wholesaler salesman, retail salesman, and specialist salesman. A salesman should possess certain best qualities of head and heart to perform successful, like physical qualities, mental qualities, social qualities, moral qualities, knowledge of goods and customer. So yeah, that's why chapter number 16, that is promotion decision part 2. हाँ, और अगर इसकी पीडीएफ चाहिए आपको तो आपको व्हाट्सएप पे ग्रुप पे ज्वाइन करना पड़ेगा। कोई भी क्वेरीज हो इंस्टा पे मुझे डीएम कर सकते हो। सो यार, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।